माँ जी, आप देवर जी को टिफिन नहीं देती क्या? अब मुझे क्या पता कि तुम मेरे भरोसे छोड़ रखी हो। यही तो रख के गई थी देवर जी के बैग के बगल में, और मैं आपसे बोल के भी गई थी। वो मैं गैस जला के चली आई थी ना, तो मैं जल्दी से टिफिन रख के चली गई थी। अब देवरानी जी आएगी तो मुझे बहुत सुनाएगी। हाँ, तो ऐसी लापरवाही करोगी तो सुनोगी ही। अब तो वो नौकरी करती है, अब तुम घर संभालते हो, तो अब तुमसे घर भी नहीं संभाला जाएगा, तो सुनाएगी ही। माँ जी, कम से कम आप तो मत सुनाइए, देवरानी जी तो आते ही सुनाएंगी। गलती पे गलती करते जाती हो और कहती हो ऊपर से कि सुनाओ मत। ऐसे ही गलती करते रहो और सुनते रहो उनसे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ जी, आप अंदर रूम में चल जाइए ना, इधर मैं पोछा लगा रही हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। बार बार इधर से उधर हटना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट पोछा मार लो। इसी में मत फंसा रहना, ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, फटाफट से निपटाओ। माँ जी चली गई उधर, तब तक जल्दी मैं पोछा मार लेती हूँ। बताओ, पोछा लगा के पंखा भी नहीं चलाती है, पूरा चपर चपर करके ऐसे ही छोड़ दी है। एक काम भी ढंग से नहीं होता। बहू, ये देख किसका फोन आ रहा है। ये ले फोन और मेरे सामने बात कर। किसका फोन है? बड़ी दीदी का। माँ जी, माँ जी, इनसे कह के मेरे फोन में रिचार्ज करा दीजिए ना। मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है और दीदी का फोन आके भी कट गया है, अब मैं कैसे बात करूं। जब तक इनकमिंग आ रहा है तब तक रिचार्ज नहीं होगा, और जिसको तुमसे बात करना है उसी से कह दो तुम्हारे फोन पे रिचार्ज करा दे। ठीक है इनकी। नहीं बैग में। दीदी, आज टिफिन में दिया इनको? नहीं, रखना भूल गई थी। ये सब क्या है दीदी? कभी अच्छी सब्जी बना के नहीं देती तो कभी टिफिन रखना भूल जाती है। नौकरी आप करती नहीं है और घर भी संभाला नहीं जाता। अगर घर नहीं संभालने आता तो आप ये भी बोल दो मेरे से घर नहीं संभाला जा सकता, या मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, नहीं संभलता मुझसे, नहीं संभाल पाऊंगी, अलग होना चाहती हूँ तुमसे और तुम्हारी सास से। नहीं रहा जाता मुझे तुम लोगों के साथ अब। एक काम करो, माँ जी से कह के अलग करा दो। क्या बोली? जरा फिर से बोलना। जो आप सुनी वही बोली माँ जी। गरीबी में अकेले रह लूंगी, जी लूंगी, लेकिन आप लोग ये चार बातें सुनते अब नहीं जी सकती, मैं नहीं सह सकती। मेरे से नहीं रहा जा सकता अब। आप सास है तो आप सुनाएंगी, आपका सुन के रह लूंगी। वो छोटी है, वो छोटी होगी इतना सुनाएगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अलग रहूंगी, नहीं रहूंगी इस घर में। आप यहाँ क्यों चली आई? समझाइए ना इनको कि अच्छे घर की बहू के ये संस्कार नहीं होते। देवरानी को जेठानी को सुना ना, ये कौन सी संस्कार है? मैं सास हूँ, मैं उसे चाहे जो बोलती हूँ। अब तुम छोटी होकर सुनाओगी तो बोलेगी ही ना, कब तक बर्दाश्त करेगी। टिफिन देने के लिए उसने मुझे बोला था और मैं बोल गई, इसमें उसकी क्या गलती है? उसको इतना क्यों सुनाती? बड़ी बहू, तुम मैके जाने वाली थी ना? जी माँ जी। तो सामान रख लो, शाम को बेटा आएगा तो जाके छोड़ आएगा तुमको। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। आप ये क्या बोल रही है माँ जी? अगर दीदी चली जाएंगे तो फिर इस घर का काम कौन करेगा? जो औरतें ऑफिस जाती है वो घर का काम भी करती है, खाना भी बनाती है। वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाना, खाना भी बन जाएगा, ऑफिस भी चल जाओगी। शाम को तुम 6 बजे आती हो, 7 बजे से खाना बनता है, तो दोनों काम हो जाएगा, खाना भी और ऑफिस भी। और वो बहुत दिन से मैगी कर रही थी, वो जाती नहीं है तो वो चली भी जाएगी। ओ गॉड, देखिए मैंने क्या कर दिया, क्या बोल दिया मैंने उल्टे सीधे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसी बात बोल के। अब मुझे घर का भी काम करना पड़ेगा और ऑफिस का भी काम करना पड़ेगा। कैसे कर पाऊंगी इतने सारे काम?